सरलता का दिन है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुटिलता विद्यमान रहती है। क्योंकि व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है, जो भी कार्य करता है, वह अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ऐसा देखने में आता है। एक दार्शनिक हुआ है कॉन्फ्यूशियस, उसने अपने एक शिष्य से कहा कि मेरे मुख में झांक कर देखो एक बार। तो वह झांकता है, पूछता है इसमें क्या दिख रहा है। तो वह बोलता है कि मुझे जीभ दिख रही है। उसने कहा कि देखो ये जीभ जो दिख रही है, ये मेरे बूढ़े होने पर भी अभी तक जीभ जीवित है, लेकिन जो दांत हैं बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। तो आप इस उदाहरण के दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं जीवन की गहराइयों को। क्योंकि व्यक्ति, ये जो 10 धर्म आते हैं हमारे जीवन में बदलाव लेने के लिए आते हैं। वस्तुतः हम देखते हैं कि लोग दूसरों की बुरी दृष्टिपात करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कोई शिकायत आती है या कोई बात आती है तो वो दूसरे की ओर इशारा करता है। जब भी दान की बात आएगी तो वो तो दे नहीं रहे, हम क्या करें। वस्तुतः जैन दर्शन कहते ना अपना कल्याण करने के लिए है। यानी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, लेकिन जैन धर्म एक ऐसा बिरला धर्म है जो कहता है कि मृत्यु को महोत्सव मनाओ। लोग मृत्यु से डरते हैं, जबकि जैसे मृत्यु का नाम आता है, कोई बीमार हो जाता है तो लोग डरने लगते हैं, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई ले आओ और पूरी व्यवस्था कर लेता है। लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। और मृत्यु तो आती है और ले जाती है, मृत्यु आती है और ले जाती है। व्यक्ति को जो आयु मिलती है, आयु क्षीण मरणम, यानी आयु का क्षय ही मरण कहा गया है। तो मरण से कोई नहीं बच पाता है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर धार्मिक क्रियाएं करता है, पुण्य का बंध करता रहता है, उसका मरण सुमरण कहा है, अच्छा मरण। इसलिए व्यक्ति जीवन भर जोड़ता रहता है, जोड़ते जोड़ते व्यक्ति इकट्ठा करता रहता है और जब मरण हो जाता है सब छोड़ के चला जाता है। कई लोग हैं स्विस बैंक में कितना धन जमा है लोगों का पता नहीं है, उनको भी नहीं पता और पता भी होगा। तो कई बार जब मृत्यु हो जाती सब छोड़ के, पहले के लोग धन गाड़ के चले जाते थे, है ना, कि जब काम जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे लोगों को मिलता है। और व्यक्ति देखो व्यापार में कितनी मेहनत करता, सुबह से शाम तक कितनी झूठ बोलता है, कितने पाप करता है। इसलिए तो व्यक्ति को कहा है कि तुम अपने पाप को अगर पुण्य में बदलना चाहते हो तो क्या करो, दान करो। लोग तो कई बार इसी टेंशन में रहते हैं कि अरे दिन भर सुनते रहते दान दान कितना करें, ये नहीं सोचते हैं कि मैं दिन भर कितने पाप के कार्य कर रहा हूं। मुनि महाराज तो इसलिए छोड़ देते हैं व्यापार आदि। उद्योगी हिंसा की छूट रहती है ग्रस्तों को, लेकिन छूट का मतलब ये नहीं कि लूटते रहो, यथा योग अपने हिसाब से जितना आवश्यक है। जब नहीं चल पाता है तो बोलना पड़ता है आप लोगों को। उद्योगी हिंसा होती रहती है। इसलिए लिखा है कि अगर ग्रस्तों के लिए पाप को पुण्य में बदलने का कोई अगर माध्यम है, एक्सचेंज है, तो वह है बस दान है। इसी प्रकार से महिलाएं जो भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते समय यह भावना कर लें कि हम इसमें से दान करेंगे, कोई हमारे यहाँ पात्र आ जाएंगे उत्कृष्ट मध्यम जगन, तो उनका वो पाप भी पुण्य में बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुम स्नान करो इस भावना से करो कि मैं अभिषेक करूं, पूजन करूं, आहार दान करूं। जब भी कहीं यात्रा करो, कहीं जाना है किसी काम से, तो किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा जरूर करना, उससे आपका पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। इसलिए कई लोग यात्रा के निमित्त से जाते हैं और बीच में कोई काम कर लेते हैं, क्योंकि पाप का अर्जन निरंतर होता चला जा रहा है। तो व्यक्ति सरलता सहजता से अगर मृदु भाव के साथ कार्य करता है, इसी का नाम मार्दव धर्म है। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो बड़ी सरलता की प्रतिमूर्ति थे और जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया, उसके साथ साथ
वह कभी जब पढ़ाते थे तो ग्रंथ नहीं देखते थे, उनको सब ग्रंथ कंठस्थ याद थे। यानी जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संलेखना का उपक्रम चल रहा था तो कई स्थानों पर जानबूझकर गलत शब्द पढ़ते थे, वो तुरंत कहते थे हूं, यानी उनको इतना याद रहता था कि यहाँ पर ये लिखा है। कितने बड़े क्षेम के धनी थे और प्रकांड विद्वान थे, प्रतिष्ठाचार्य थे, और इतनी सरलता थी कि जब आचार्य पद का त्याग कर दिया और चतुर्दशी का दिन था और प्रायश्चित लेने के लिए पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जाते हैं और उनसे प्रायश्चित के लिए निवेदन करते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी ऐसी अच्छी घटना आश्चर्यचकित करने वाली जो दिल को झकझोर देती है कि वह उनके पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरण उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ घटना है जो आज तक ना तो ग्रंथों में पढ़ने मिलती है ना देखने मिलती है। ऐसे बड़े बड़े हमने जब आचार्य श्री के मुख से बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया, पूरे ग्रंथ तो नहीं पढ़े लेकिन जितने भी पढ़े ऐसी घटना तो आज तक देखने में नहीं आई ना सुनने में आई। लेकिन ये कहलाती है कि देखो कितनी सरलता सहजता कि जो 80-82 वर्ष के लगभग रहे होंगे उस समय, और जो विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पूज्य आचार्य भगवान जो कि कितने 20-22 वर्ष के यानी चौगनी उम्र के व्यक्ति जो कि उन्होंने अपने शिष्य को सब कुछ दिया और पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया, और उसी शिष्य के चरण उठाकर वो अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। आप कोई पिता से पूछना कि अपनी अगर संपत्ति देता है तो कई बार तो सुनाएगा, लिखा पढ़ी करेगा दुनिया भर की, और कहते हैं कि करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलने के बावजूद भी कोई अपने पिता की इतनी सेवा नहीं करता है जितनी की पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा की। ये दुनिया में एक अनुपम अनूठा अद्वितीय उदाहरण है, ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं देखने को। तो यही सरलता सहजता। एक बार की बात है, नेमावर में श्री जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस समय हमारा ब्रह्मचारी हम थे और 2002 की बात थी, सन चतुर्मास में विमान जी श्री जी की शोभा यात्रा निकलना थी और आचार्य भगवान को किसी ने जानकारी दी कि श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही है। आचार्य भगवान आए और जमीन में बैठ करके गवासन से नमोस्तु किया श्री जी को, और नीचे क्या था, धूल ही धूल थी पूरी, बैठ गए वो। देखो कितनी विनय भगवान श्री जी के प्रति। इसी प्रकार से जब प्रातःकाल की बेला में आचार्य श्री जब उठते हैं तो सबसे पहले नमोस्तु करते हैं जो शास्त्र रहते ना बाजोटे पे सबसे पहले। तो चाहे कोई कार्यक्रम हो तो जब भी बात आती है तो पूज्य आचार्य भगवान किसका नाम लेते हैं, यह काम तो पूज्य ज्ञान सागर जी की कृपा से हुआ है। यानी अपने प्रत्यक्ष तो विनय वो करते थे ही, ये कहलाती परोक्ष रूप से कि अपने गुरु को नहीं भूलना। गुरु महाराज हमेशा जब भी कुछ काम अच्छा होता है तो यही कहते पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से यह काम हो रहा है। ऐसे बिरले उदाहरण देखने सुनने को कम ही मिलते हैं, क्योंकि इतनी सरलता सहजता आना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि ये जैन दर्शन लोग कहते हैं कि ये जैन लोग तो छोटे छोटे जीवों की रक्षा करते हैं और बड़े सरल हृदयी होते हैं, ये क्या काम करेंगे। लोग कई बार डरपोक समझते हैं, कायर समझते हैं कि जैसे कोई समता धारण कर रहा है। लिखा है ना आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, समसत्तु बंधु बग्गो समस्वे दुखो पसंद से समो समलोट कंचुणो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो, चाहे कनक हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, दोनों में समता रखना। आपने वो राजा श्रेणिक का उदाहरण सुना होगा कि राजा श्रेणिक जब मुनिराज के गले में सर्प डाल आते हैं और मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, और बाद में जब चेल्ला से चर्चा होती है तो वो यही कहते हैं कि वो तो कब के उठ गए होंगे, सामयिक में ध्यान में लीन थे।
और जब वापस आकर देखते हैं तो जैसे ही अवस्था में छोड़कर गए थे मुनिराज को, वैसी अवस्था में वह सर पर गले में डला हुआ है, मरा हुआ, और फिर वह नतमस्तक हो जाता है। और पहले जैन धर्म का अनुयायी नहीं था और जैन धर्म को वह मानने वाला हो जाता है, स्वीकार कर लेता है। और बड़ा आश्चर्यचकित होकर कि ये है समता मुनिराज की, कि देखो उन्होंने ध्यान से वह जो लीन थे उठे नहीं, और बाद में कुछ उपक्रम करके कुछ डाल के चींटी धीरे धीरे उतर जाती है मरे हुए सर पर। चींटी भी बहुत हो गई थी और मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग हुआ था। तो ये मुनिराज की समता के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रसिद्धि भी मिलती है, कई बार विवाद भी होते हैं, लेकिन मुनिराज अपनी समता को नहीं छोड़ते हैं। यानी ऐसा लिखा है कि समता ही सामयिक है। 24 घंटे मुनिराज की सामयिक चलती है। अगर आहार में, विहार में, आदि आदि में प्रतिदिन प्रतिपल 24 घंटे अगर समता रखते हैं तो सामयिक चल ही रही है। लेकिन 3 बार तो लिखा ही है कि 3 बार तो सामयिक करना ही है। तो इस प्रकार से ऐसे कई प्रसंग बनते हैं, उदाहरण आते हैं कि मुनि महाराज इस मार्दव धर्म को अपनाकर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। क्योंकि एक क्लीन डे होता है सफाई करने का, जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन से आप लोग कपड़े धोते हैं, इसी प्रकार से मुनि महाराज अपनी निंदा ग्रह आलोचना करके, सरलता को धारण करके अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक था और पापा ने कह दिया, पिता ने कह दिया कि कोई आए तो बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। कोई व्यक्ति आया, पूछा पापा घर पे हैं क्या? उसने बोला पापा ने बोला था कि पापा घर पे नहीं है। इतना सरल व्यक्ति बच्चा होता है, इसलिए बालक बत कहा है मुनिराज को कि बिल्कुल सरल हृदयी मुनिराज रहते हैं। अंदर से कई बार किसी को डांटना आवश्यक होता है, शिष्य और शिष्य को डांटना आवश्यक होता है। आचार्य भगवान भी शिष्यों को सुधारने के लिए कई बार दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, ये उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन वात्सल्य भी प्रदान करते हैं। और दुनिया में हम देखते हैं कि आचार्य भगवान के प्रति लोग समर्पित क्यों होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आचार्य भगवान हमने देखा है कि वैसे अपनी चर्या में तो कठोर हैं आचार्य भगवान, लेकिन जब आती है वात्सल प्रदान करने की तो बड़ी सरलता से वात्सल से मुस्कुरा करके हम लोगों को वात्सल जब प्रदान करती तो ऐसे लगता है कि तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं। लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। बस लगता है कि आचार्य भगवान के प्रति इसलिए तो दुनिया के लोग समर्पित हो जाते हैं। और हमने देखा है कि आचार्य भगवान कठिन लगते हैं आपको। आचार्य भगवान लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं, लोगों को आहार देने नहीं मिलते, तो कई लोग ये सोचते हैं कि आचार्य भगवान बहुत कठिन है। आचार्य भगवान से सरल दुनिया में कोई नहीं है। हमने देखा है कई बार कि आचार्य भगवान जब कोई अपना दृष्टांत सुना रहे हों, कोई चर्चा सुना रहे हों, तो ऐसे लगता है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति बस यही है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई संपत्ति नहीं लगती है। लोग सोचते हैं कि लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, तो आचार्य भगवान का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए। आप समझ गए किस चीज का, और आचार्य जी का समय मिल जाए हमारे लिए। लेकिन आचार्य भगवान के पास जो समय होता है, कीमती समय होता है, और वो प्रदान भी करते हैं, देते भी हैं लोगों को, लेकिन वह देते हैं उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार देते हैं। और उस व्यक्ति का पुण्य भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति का पुण्य नहीं होता तो पुण्यहीन को नाम मिले भली वस्तु का योग। हर कार्य, हर वस्तु पुण्य से ही मिलती है। इसलिए जो भी अवसर आते हैं, लोग सोचते हैं कि हम ले लेंगे। कोई भी अच्छे अवसर आ रहे हो तो चूकना नहीं तो पछताना हाथ में रहता है। जहां मृदुता है वहां पर दया है, और मृदुता को हमें अपने जीवन में धारण करना है, और विनय को भी धारण करना है। आज हम देखते हैं लोग कई बार ऊंचे स्थान पर बैठे रहते हैं, मुनि महाराज निकल जाएं रास्ते में भी तो विनय नहीं करते हैं, और विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। आचार्य भगवान ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि जो शिष्य अपने आचार्य भगवान की विनय करता है वह
अपने आचार को भी बस में कर लेता है विनय के द्वारा। हमने देखा है कभी भी कोई मुनिराज से आपका कुछ हो जाए, अनबन हो जाती है ना कई बार, आप जाके बस क्षमा जरूर मांग लेना उनसे, फिर वो इतने सरल हृदय होते कि क्षमा कर देते। लोगों को लगता है कि साधु कठिन होते हैं, लेकिन वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। अच्छे से जाओ, क्षमा मांग लो। लेकिन आचार्य भगवान यही कहते हैं कि आचार्य को भी बस में करने की अगर क्षमता है शिष्य के अंदर, तो बस विनय के द्वारा वह आचार्य को बस में कर लेता है। ऐसे आचार्य भगवान ने एक बार बात बताई थी। तो जितने भी युद्ध हुए हैं अहंकार के बस में हुए हैं, तो मान रूपी जहर से कोई बच नहीं सकता, और बचने का उपाय हमारे अंदर ही है। और एक सुंदर सा भजन है 10 लक्षण के ऊपर, आत्मा 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 रे, धर्मों से बन जा परमात्मा रे, उत्तम क्षमा का नीर बनाया, क्रोधानल को शीघ्र बुझाया, शांत किया शांत किया शांत किया आत्मा रे, मुनियों ने धारा 10 धर्म रे, मार दो गुड़ का अमृत बनाया, मान महाविष रोग नसाया, मृतम सुहाया आत्मा रे, मुनियों ने धारा पर आत्मा रे, मन बचे तन से रिजुता धारी, कपट कटारी तुमसे हारी, माया का कर दिया खात्मा रे, मुनियों ने धारा 10 धर्म रे, सुचित का सुचि जल अपनाया, लोभ महामल पुंज धुलाया, आत्म बना शुद्धात्मा रे, मुनियों ने धारा 10 धर्म रे। इस प्रकार से यह 10 धर्म अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी तो छोटा सा एक दृष्टांत कि अपने जीवन में इन 10 धर्मों को धर के अपना जीवन इतना अच्छा स्वच्छ बनाना कि हमें जो 10 दिन जो हैं ये जो आए हैं हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आए हैं, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आए हैं। ये इन 10 धर्मों के द्वारा हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, जिससे कि हमारा जीवन ऊंचाइयों को तो छुए ही व्यवस्थित बने, दूसरे लोग भी देखें कि वाकई में ये 10 धर्म पर पर्यूषण पर्व आए थे, इन्होंने अपने जीवन को बदला। और जीवन को नहीं बदलेंगे तो हम जो पहले करते आ रहे थे वही करते रहेंगे। तो जो मुनियों के अंदर जो 10 धर्म होते हैं, उस धर्म को हम अपने जीवन में कब अपनाएंगे। कई लोग उपवास करते हैं, एकासन आदि करते हैं, लेकिन वर्ष भर हो सकता है पूजन आदि नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को हमारा कहना है कि भले ही आप अभी कम करना, लेकिन वर्ष भर करोगे तो 355 दिन एक्स्ट्रा काम होगा, वो ज्यादा पुण्य फलदायी होगा। 10 दिन करने से कुछ होने वाला नहीं है। 10 दिन में जो करते हैं उनकी हम अनुमोदना करते हैं। बाकी अन्य समय भी आप इन 10 धर्मों को अपने जीवन में लाएं, और आज का यह धर्म आपके जीवन में यह आप अपनाएं इस धर्म को, जिससे आपका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की